इन्फ्लेशन द वैल्यू, हाँ जी, व्हेन द, ठीक है, न्यू टॉपिक हमारा जो है इन्फ्लेशन है, ठीक है, व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज increases continuously okay, continuously in the market, in the market bracket for a long period of time, ठीक है, for a long period of time and at the same time, and at the same time the value of money, the value of money decreases, money decreases, then such a, then a, such a, then such a suitable situation, sorry, then such a situation is called inflation, ओके, कि जब बाजार में जो है वस्तुएं, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का जो है जो मूल्य है वो लगातार क्या हो बढ़ता जाए, ठीक है, और जो हमारे पास बढ़ता जाए, यानी कि यहाँ पे देखो लिखा हो, क्या लिखा है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए, ठीक है, लंबे समय के लिए, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या हो, जो मुद्रा है, जो मतलब के मनी है, ठीक है, जो पैसा है, ठीक है, उसका मूल्य जो है वो क्या होता जाए, कम होता जाए, ठीक है, वस्तुओं और सेवाएं उसका मूल्य जो है लगातार बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, और जो मुद्रा है, जो मतलब के मनी है, उसकी जो है वो क्या है, उसका जो मूल्य है वो क्या होता जाए, कम होता जाए, कम होता जाए, ठीक है, और ऐसी जो अवस्था है, ऐसी स्थिति को ही जो है क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है, कि वस्तुओं और सेवाओं की जो है, जैसे आज मतलब मान लो कि कोई चीज जो है वो क्या है, 50 रुपए की है, ठीक है, कुछ दिनों के बाद वो 55 हो जाए, उसके बाद जो है वो 56 हो जाए, फिर 57, फिर 58, फिर ऐसे ऐसे करके 60, फिर 65, ऐसे ऐसे करके मतलब कि लगातार वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है, और जो मनी की वैल्यू वो दिन भर घटती जा रही है, जैसे ठीक है, कम होती जा रही है, जैसे कि कम होने का, जैसे पेट्रोल है, ठीक है, आज से अगर हम जो है कुछ समय पहले की बात करें, ठीक है, यहाँ से जो है 2013-12 की बात कर लें, ठीक है, तो तब जो है मान लो कि 25 रुपए लीटर तेल था, ठीक है, तो ठीक है, मान लो, मैंने मान लो बोला, ठीक है, मान लो 25 था, ठीक है, तो वही जो है 100 रुपए में आप 4 लीटर
जो है पेट्रोल डलवा लेते थे, ठीक है। आज वही जो है उसमें क्या हुआ, 1 लीटर, और जो है मान के चल रहे हैं, जबकि इससे ऊपर भी गया है पेट्रोल का रेट, है ना। तो ये है कि जो है मनी की वैल्यू कम हो गई। अब वो वही चीज जो है 100 रुपए में तब कितने जो है 4 लीटर तेल था, आज जो है उसी में 1 लीटर है। तो क्या हुआ, मनी की वैल्यू है वो कम हो गई, और जो वस्तुएं सेवाएं हैं उसकी जो है कीमत वो क्या है, बढ़ गई है, ठीक है। तो ये क्या है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ठीक है। ओके, क्लियर, ठीक है। ओके, अब जो है इसमें क्या है कि इन्फ्लेशन, हम इन्फ्लेशन में अब क्या करेंगे, इन्फ्लेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जिसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। तो सबसे पहले तो इन्फ्लेशन ही है, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, इन्फ्लेशन, ठीक है। सेकंड जो है वो क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। थर्ड है डिफ्लेशन, फोर्थ रिसेशन, फिफ्थ डिसइन्फ्लेशन, सिक्स्थ है रिफ्लेशन, सेवंथ स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। और एट्थ है स्कीव, स्किफ्लेशन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है किसके, इन्फ्लेशन के। इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई, ठीक है। अब जो हम पहले करते, ठीक है, यहां इन्फ्लेशन, ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं, इसके ऑपोजिट क्या होता है, डिफ्लेशन, ठीक है। और यहां पे हम जो है इसके साथ लिखेंगे हाइपर इन्फ्लेशन, और इसका जो है क्या है, जिसे रिसेशन, ओके। यहां पे जो है रिफ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन महंगाई के जो है क्या है कि आज की पहले कुछ कीमत थी, उसकी जो है धीरे धीरे जो है कीमत बढ़ती गई, तो वो क्या है, इन्फ्लेशन है, ठीक है। कि जैसे मतलब जो चीज आज थी 50 की थी, वो 52 की होगी, 54 की होगी, फिर 65, फिर जो है 60-65, ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ती गई, ठीक है। लेकिन जो है अगर हम इसी की बात करें तो यहाँ पे जो है ये क्या है, इसके ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट है। तो यहाँ पे जो है ये इसके ऑपोजिट है, तो यहाँ पे क्या होगी, कीमत घटती जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे करके, ओके। तो ये इसके ऑपोजिट है, क्लियर है। जैसे हम बात करें, जैसे लिंक करते हैं हम के दादा दादी, है ना, मामा मामी, भाई बहन,
ठीक है, करते हैं ना। तो ये ऐसे ही है, इन्फ्लेशन का जो है ऑपोजिट है डिफ्लेशन, डिफ्लेशन, ठीक है। अब ये इन्फ्लेशन महंगाई है कि धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब जो है हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? हाँ, हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इसका बहुत बड़ा रूप, इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रूप, बिग, हाइपर, ठीक है। हाइपर ही बता रहा है कि मैं बहुत बड़ा हूं, ठीक है, कि मैं बहुत महंगा हूं। जैसे कि कोई चीज ऐसी हो जो आज जो है क्या है वो 50 रुपए की है और दूसरे दिन वो हमें जो है 5,000 की मिले, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ये नहीं कि 500 की होगी, 600 की होगी, ऐसे नहीं, एकदम बढ़ गई। मतलब कि आप आज जो है आपको आज वो चीज कितने की मिली, 50 रुपए की मिली, अगले दिन वो सीधी आपको 5,000 की चीज मिले, ठीक है। तो वो क्या है, वो जो है हाइपर इन्फ्लेशन है। ये कैसे होगा? ये वैसे नॉर्मली नहीं होता, कभी कभी होता है ये, ठीक है, जब वैसे जैसे आपातकाल आ जाए, है ना, ठीक है। जैसे मतलब क्या हो के कभी कभी क्या होता है कि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, चक्रवात आते हैं, जैसे बाढ़ आ जाती है, जहां फिर कि अकाल पड़ जाता है, कहने का भाव है अकाल पड़ जाता है। तो उस समय पे वो चीज क्या है, जैसे आज हम बात करें नॉर्मली तो हमें जो है 50 रुपए किलो, 20 रुपए किलो ऐसे आलू मिलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे जो है क्या हो के मतलब तूफान आ जाए, जितनी भी जो है हमने जो फसलें बोई हुई हैं वो क्या हो जाएंगी, खराब हो जाए, ठीक है, हमारे पास खाने के लिए कुछ ना हो, तो क्या होगा कि जो चीज यहाँ पे मिलेगी वो बहुत ज्यादा क्या होगा, उसका रेट इंक्रीज हो जाएगा। और वो जो चीज हमें जो पहले हम जो है 50 रुपए की, 100 रुपए की मिल रही थी, वो हमें जो है अब हजारों में मिले, ठीक है, हजारों रुपए में मिले, तो वो क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा महंगा, इन्फ्लेशन का जो है बड़ा रूप, क्लियर है। और इसके ऑपोजिट हम इसकी बात करें तो लगातार जो गुड्स एंड सर्विस का जो है प्राइस जब कम होता जाता है, ठीक है, जब गुड्स एंड सर्विस का क्या होगा, प्राइस जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, तो तब जो है वो क्या होता है, डिफ्लेशन, ठीक है। तो इसमें कीमत जो है कम होती जाएगी, लगातार गुड्स एंड सर्विस का प्राइस जो है कम होता जाएगा, ठीक है। इसी के साथ डिमांड्स ओके, तो डिमांड कम होगी तो फिर क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग भी कम होगी, रेट भी कम होगा। जिस चीज की डिमांड ही ना हो, डिमांड ही नहीं है ना, जो मतलब कस्टमर्स हैं वो डिमांड ही नहीं कर रहे, तो वो चीज की कीमत भी तो कम होगी ना। अब जो चीज आप जो जैसे हाइपर में जैसे कि मतलब कि उस चीज की जरूरत है तो उसका रेट भी बढ़ गया ना, वो सीधा, हाँ, सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो मतलब एकदम से बढ़ गया। अब यहाँ पे जो है क्या है, डिमांड जो है बहुत कम हो गई है, तो इसमें क्या होता है कि ये भी जो है हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये चीजें क्या है, हमारी इकोनॉमी में इफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, अब यहाँ पे जो है एक कंपनी है, ठीक है, वो कोई चीज को प्रोड्यूस कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। अब वो चीज जो है कस्टमर आगे ले ही नहीं रहे, मतलब कंज्यूमर जो है वो ले ही नहीं, है ना, वो ले नहीं रहा है, मतलब उनको जरूरत नहीं है, तो वो क्या होगा, वो धीरे 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 करके कंपनी क्या होगी, बंद हो जाएगी ना। तो वो क्या है, वही जो है डिफ्लेशन है कि कम धीरे 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 उस चीज की कंजप्शन जो है वो कम होती जा रही है, तो वो जो है क्या होगी, डिफ्लेशन होगी। अब इसी के ऑपोजिट, अब जो इसके बात करें रिसेशन की, तो रिसेशन क्या है, डिमांड बहुत जो है ज्यादा कम हो जाए तो कंपनियां जाए, मतलब कि ये तो नॉर्मली हो गई इसमें, सॉरी मैंने पहले वो कर दिया इसमें, पर इसमें सिर्फ नॉर्मली कम होगी कि ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा, जैसे ये क्या था, मतलब कि महंगाई कम है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रही है ना, बढ़ रही है, पर इसमें एकदम ही चीज की, वस्तु की जो है कीमत ज्यादा होगी। इसमें डिफ्लेशन में क्या होगा कि कीमत धीरे 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 कम हो रही है, लेकिन इसमें जो है ये क्या होगा, डिफ्लेशन का जो है बड़ा रूप है। ये क्या होगा, इसमें डिमांड बहुत ज्यादा जो है वो कम हो जाएगी, और जैसे ही कम होगी तो कंपनियां जो है बंद हो रही होंगी, कि मतलब बहुत ज्यादा कम हो चुकी होगी कंजप्शन, ठीक है। और डिफ्लेशन का क्या है, ये बड़ा रूप है,
बहुत बड़ा रूप है। यहाँ पे जो है कॉस्ट प्राइस से भी कम, जो कॉस्ट प्राइस होता है ना वस्तु का, गुड्स एंड सर्विस का जो कॉस्ट प्राइस होगा उसके भी नीचे जो कीमत चली जाए तो फिर वो प्रॉफिट लॉस थोड़ा ना होगा, वो तो लॉस ही है ना, उसमें प्रॉफिट, वो तो मतलब उसमें जो, हाँ उसमें तो वो क्या है, उसमें तो कम मतलब कि जो उन्होंने उस पे उस प्रोडक्ट पे जो पैसा लगाया वो भी पूरा नहीं हो रहा, उसके भी नीचे जा रहा है ना। तो क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस से भी कम किसी चीज पे जो है कि किसी चीज को बेचेंगे तो क्या होगा, उसे डिस्काउंट नहीं कहेंगे, उसको लॉस कहेंगे हम, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, लॉस कहेंगे उसको। तो वो क्या हो गया, रिसेशन, रिसेशन, ठीक है। डिफ्लेक्ट जो है इसमें क्या है, डिफ्लेशन, जो मतलब कि धीरे 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 कम होते हैं ये रेट, ठीक है। और ये क्या है, रिसेशन में क्या होगा कि मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से भी नीचे का रेट जो है लगेगा और उसमें क्या होगा, लॉस ही होगा, ठीक है, कि बहुत ज्यादा, इसे जो है मंदी कहते हैं, मंदी हालत, ठीक है। इसे अगर हम बात करें तो ये क्या है, मंदी, ठीक है, कि मतलब कि जैसे कहते हैं ना व्यापारी के मंदा ही चल रहा है, हमारे पास मतलब है ना, मंदी चल रही है अभी, हालात जो है अच्छे नहीं है, कि मतलब कि वो क्या है कि कोई मतलब है ही नहीं, कि मतलब बहुत जो हमने जो उसमें पैसा लगाया है वो भी पूरा नहीं हो रहा, तो उसे कहते हैं मंदी। तो इसमें भी ऐसा है कि बहुत ज्यादा मंदी, मतलब कि मंदी हालत हो जाना, ठीक है। अब जैसे हाइपर इन्फ्लेशन है, ठीक है, तो इसमें क्या था, ऐसी आफत मतलब कि ऐसा कब कब हुआ, तो ऐसा जो है 1920 में कहाँ होता है, ऐसे मतलब कि हाइपर इन्फ्लेशन कब हुआ था, 1920 में जर्मनी में हुआ था, ठीक है, हाँ जर्मनी में हुआ था, ठीक है, जर्मनी में, ओ जर्मनी, ठीक है। और उसके बाद जो है 2000 में हुआ था, 2000 में हुआ था जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे में पता क्या हुआ था, दूध के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, कई जगह पे समोसों के रेट मतलब कि 2-2 हजार रुपए का एक समोसा उन्हें मिल रहा था वहां पे। तो ये देखो, एक 5-10 रुपए का समोसा जिसकी कीमत आज भी 12 या 15 रुपए है, तो इसकी कीमत वहां पे 2000 रुपए थी, एक समोसे की कीमत। नहीं, हमें तो 12 और जहाँ 15 रुपए का मिल जाता है, हाँ ठीक है, हाँ फिर 25 का। तो पर हम समोसे की बात कर रहे हैं, समोसा जो है, ठीक है। तो वही 2000 में जो है जिम्बाब्वे में, ठीक है, जिम्बाब्वे, ठीक है, जिम्बाब्वे। और उसके बाद जो था कहाँ हुआ, 2016 में फिर ऐसा हुआ, ठीक है, कहाँ पे होता है, तो वहां पे जो है ये वेंजुएला यूएसए में ऐसे होता है, ठीक है, यूएसए में वेंजुएला एक सिटी है, वहां पे हुआ कि दूध की कीमत, समोसों की कि ये चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई, मतलब कि हजारों में बिकने लगी। तो ये क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन है। क्लियर है भाई, मतलब इसमें क्या है, ये क्या है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है जो धीरे 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 बढ़ती है, ठीक है। और ये क्या है, इसका जो है ऑपोजिट है, किसमें धीरे 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 कम होती है, कंजम्पशन कम हो जाती है, ठीक है, कि मतलब कि लगातार गुड्स एंड सर्विस का प्राइस जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है, डिमांड के हिसाब से, जो डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम होता जाएगा, ठीक है। और ये अगर हम इसकी बात करें तो ये इन्फ्लेशन से जो है बड़ा रूप है इन्फ्लेशन का, मतलब कि इसमें जो है कीमत बहुत ज्यादा होगी, मतलब कि इसमें जो है कीमत एकदम से बढ़ जाएगी, ठीक है, एकदम बढ़ेगी, ठीक है, क्लियर है। और अगर हम इसकी बात करें सेशन की, तो सेशन क्या है, मंदी हालत के जो कॉस्ट है, ठीक है, कि डिमांड बहुत कम हो जाती है, बहुत ज्यादा ही कम हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, कंपनियां बंद हो रही होंगी, ठीक है, तो वो क्या है, रिसेशन। क्लियर है। तो ये सारा कुछ जो है वो क्या है हमारे पास, हाँ ये जो है हमारे पास इन्फ्लेशन रिलेटेड, जो रिलेटेड क्या है कॉन्सेप्ट में जो है ये 4 चीजें हैं। पहले ये हमने कही, ये इनकी डेफिनेशन है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है और रिसेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये 4 हैं, तो बाकी जो है चलो हम जो है कल करेंगे।